नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर पटका, संदेह के चलते कर दी हत्या। वागापुर की घटना। महादेव नामक ढोंगी बाबा की क्रूर हरकत उजागर। नाबालिग को 1 माह तक बंधक बनाकर रखा था। कर्ज माफी को लेकर चुप क्यों है सरकार? बच्चू कडू। पदयात्रा कर रहे बच्चू कडू के पैर में पड़ गए छाले। भाई पर किया हमला, विवाद में युवक को पीटा और बंद मकान से 1.25 लाख की सामग्री उड़ाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। लोहारा पुलिस थाना क्षेत्र के जय महाराष्ट्र नगर वाघापुर परिसर में संदेह के चलते पति ने पत्नी के सिर पर घरेलू गैस सिलेंडर दे मारा। भारी भरकम सिलेंडर के प्रहार से महिला जमीन पर गिर पड़ी और सिर पर गहरी चोट लगने से उसके घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना बुधवार 9 जुलाई की रात को 9:45 बजे के दौरान प्रकाश में आई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक महिला का नाम वाघापुर निवासी इंद्रकला विजय जायसवाल बताया गया है, जबकि आरोपी पति का नाम विजय शंकरलाल जायसवाल है। घटना की जानकारी मिलते ही लोहारा थाने के थानेदार एपीआई रोहित चौधरी ने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल में भेज दिया और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद परिसर में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस के अधिक जांच में पता चला कि आरोपी पति पत्नी के चरित्र पर संदेह करने उसके बीच हमेशा विवाद होते रहते थे। बुधवार की रात को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में आरोपी पति ने घरेलू गैस सिलेंडर उठाकर पत्नी के सिर पर दे मारा। भारी सिलेंडर के हार से पत्नी चंद्रकला जमीन पर गिर पड़ी और अत्यधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में वाघापुर निवासी जायसवाल की शिकायत पर से लोहारा थाने में आरोपी पति के खिलाफ भान्यास की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की अधिक जांच लोहारा के थानेदार रोहित चौधरी के मार्गदर्शन में चल रही है। अंधविश्वास के जाल में फंसे एक ढोंगी बाबा महादेव की हैरान कर देने वाली करतूतें पुलिस जांच में लगातार सामने आ रही है। अब सामने आए ताजा खुलासे में यह बात पता चली है कि इस भोंदू बाबा ने एक नाबालिग लड़की को केवल झूठ बोलने के आरोप में पूरे 1 महीने तक एक कमरे में बंद करके रखा। हैरानी की बात यह है कि बाबा ने उस बच्चों के डर को बनाए रखने के लिए उस कमरे में एक शवपेटी भी रखी थी। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आने के बाद समाज में खलबली मच गई है। यह घटना बाबा की अंधश्रद्धा व अमानवीय मानसिकता की पराकाष्ठा दर्शाती है। बच्ची को मानसिक व भावनिक रूप से डराने के उद्देश्य से किए गए इस कृत्य को लेकर अब पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि बाबा महादेव के खिलाफ पहले भी अंधारी व अंधश्रद्धा से जुड़ी कई शिकायतें मिली थी और अब इस मामले ने उसकी क्रूरता की हदें उजागर कर दी है। प्रशासन द्वारा भोंदू बाबाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग अब समाज में जोर पकड़ रही है। महादेव उर्फ माउली पालवे निवासी मंजारी फैल नामक एक भोंदू बाबा ने तंत्र साधना के नाम पर महिला और उसके नाबालिग बेटी को बंधक बनाकर रखा था। विधानसभा चुनाव में किसानों का फसल कर्ज माफ करने का वादा करने वाले सत्तासीन होकर 9 महीने का समय बीत चुका है, फिर भी कर्ज माफी को लेकर सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार चुप क्यों है, ऐसा सवाल बच्चू कडू ने किया है। प्रहार के संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू 7/12 कोरा यात्रा के चौथे दिन यवतमाल जिले के वलसा, लालखिंड, तिवरी से पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे समय उनके पैर को छाले पड़े हैं। यह छाले फूट कर जख्म हो चुके हैं। ऐसे में वे पैरों को कपड़ा बांधकर जैसे तैसे यात्रा कर रहे हैं। इस समय किसानों ने उन्हें यात्रा रोकने का अनुरोध किया। उसके जवाब में कडू ने कहा कि किसानों के जख्म उनके जख्मों से कहीं गहरे हैं, इसलिए वे यात्रा नहीं रोक सकते हैं। इन जख्मों पर मलहम लगाकर पट्टी बांधकर उनका मार्गक्रमण शुरू है। किसानों के साथ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी रो पड़े, मगर राज्य सरकार अब तक ऐसी की कैबिन से बाहर नहीं आ रही है। ऐसी टीका करके शर्म करे, ऐसा किसानों ने कहा है। किसानों की कर्ज माफी कर 7/12 कोरा करने की मांग कई वर्षों से लंबित है। इस यात्रा के दौरान कडू किसान आत्महत्याग्रस्त परिवारों को भेंट देकर उनकी सांत्वना कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार के मंत्री भी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। यह लापरवाही नहीं तो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव होने का किसान कह रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज़। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक
शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।